हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेल्टेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बिल्डिंग ग्लोसरीज पे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और बात करते हैं बिल्डिंग की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। पहले देखते हैं डिपोजिशन एफिशिएंसी। इसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे। डिपोजिशन एफिशिएंसी एक रेशियो होता है जो कि वेट ऑफ डिपॉजिटेड मेटल टू द नेट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम। मीन्स जो भी हमने मटेरियल को डिपॉजिट किया है, जो भी डिपॉजिटेड मेटल का वेट है अपॉन नेट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम, मीन्स कितना इलेक्ट्रोड का वेट है जो कंज्यूम हुआ है, उन दोनों का रेशियो होता है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ फ्यूजन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सरफेस ऑफ द बेस मेटल टू दैट पॉइंट एट विच फ्यूजन सीजेस इन वेल्डिंग ऑपरेशन। मीन्स ओरिजिनल सरफेस जो कि बेस मेटल है, उस पॉइंट से जहाँ पे हमने फ्यूज़न ख़त्म किया है वेल्डिंग ऑपरेशन के टाइम, उसको डेप्थ ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। नेक्स्ट है डाई वेल्डिंग। ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फ्यूज़न प्रोड्यूस होता है बाय हीटिंग इन अ फर्नेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। मीन्स प्रेशर के एप्लीकेशन से फर्नेस के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होता है जिससे फ्यूज़न किया जाता है। ये एक वेल्डिंग की प्रोसेस है। ड्रैग ड्रैग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ एंट्रेंस से पॉइंट ऑफ एग्जिट तक, उसमें ऑक्सीजन कटिंग स्ट्रीम के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं DCEN और DCEP क्या होते हैं। DCEN का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। मीन्स DCEN डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग में कनेक्शन का अरेंजमेंट होता है। इसमें वर्क या जॉब को सोर्स मीन्स जो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है वो सोर्स के पॉजिटिव पोल से और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, डायग्रामेटिक अरेंजमेंट में पहले हमारा DCE। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट जो है DCEN, जो कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अब यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और वर्क को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। वहीं हमारा सेकंड है जो नेक्स्ट है जो कि है DCEP। DCEP में वर्क को जॉब या वर्क को पावर सोर्स के नेगेटिव पोल से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं DCEP में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया है और वर्क या जॉब या हमारा बेस मेटल है जिसमें वेल्डिंग करना है, उसको नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि एज पॉइंट। ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर जिसमें दो या दो से ज़्यादा पैरेलल मेंबर्स की एज को जॉइन किया जाता है। मींस वेल्डिंग परफॉर्म की जाती है। एज प्रिपरेशन, इसमें ज्योमेट्री मटेरियल एज को प्रिपेयर किया जाता है वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए। मीन्स एज को प्रिपेयर करना या फिर जिस ज्योमेट्री में हमको वेल्डिंग परफॉर्म करना है उसको प्रिपेयर करना एज प्रिपरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, होल्डर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोड को मैकेनिकली होल्ड करता है और करंट कंडक्ट करता है वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। इलेक्ट्रोड स्किड, इलेक्ट्रोड स्किड जो होता है वो स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रोड के स्लाइड होने को इलेक्ट्रोड स्किड कहा जाता है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये सारे फोटोज फ्रेंड्स हमने गूगल से लिए हुए हैं। ये हमारा बीच में वर्क पीस है, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड जो है वो देखिए थोड़ा सा स्किड कर रहा है, इसी को स्लाइड हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रोड स्किड कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्बोसमेंट। एम्बोसमेंट राइज और प्रोस्ट्रूशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं जो एम्बोस्ड लिखा है, ये एम्बोजिंग मीन्स सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आ जाना। ये पंचिंग से भी होता है, ये पंचिंग से परफॉर्म किया जाता है एम्बोसमेंट। आजकल कई तरह के जब हम डिजिटल कार्ड्स देखते हैं, विजिटिंग कार्ड या हमारे ATM पे देखते हैं, वो सब एम्बोजिंग ही होता है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट। जहाँ तक प्रोपोर्शन क्रॉस सेक्शन एरिया एग्जिस्ट करता है उस पोर्शन के थ्रू आउट बेल्डिंग को अफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट कहा जाता है। मीन्स प्रोपोर्शन क्रॉस सेक्शन मीन्स जहाँ तक, जैसे कि आप यहाँ पे एक फ़ोटो में देख भी रहे हैं जिसकी इसकी पूरी लेंथ है, उसको अफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट कहा जाता है। फेस रेनफोर्समेंट, जिस साइड से जॉइंट पर बेल्डिंग परफॉर्म की गई है उस साइड को फेस रेनफोर्समेंट कहेंगे। फेस ऑफ बेल्ट, एक्सपोर्ट सरफेस को ऑफ बेल्ट को फेस ऑफ बेल्ट कहते हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से बेल्डिंग परफॉर्म की गई हो। जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले फेस रेनफोर्समेंट देखेंगे। देखिए आपको दिख रहा है फेस रेनफोर्समेंट जो एरो करके दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट ऑफ वेल्ट एट द साइड ऑफ जॉइंट फ्रॉम विच वेल्डिंग वाज डन। फेस ऑफ बेल्ट जो एक्सपोज सरफेस है उसको फेस ऑफ बेल्ट कहेंगे। बेल्ट जो दोनों साइड की कॉर्नर है जिसको हमने एज प्रिपेयर किया था
उसको बेल्टो कहेंगे, और रूट रेनफोर्समेंट जो रूट रन करते हैं उसको रूट रेनफोर्समेंट कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इचिंग देखते हैं, इचिंग क्या होता है। इचिंग एक प्रोसेस है जिसमें टेस्ट स्पेसिमेन और वेल्डिंग जो हमने परफॉर्म की है उसकी माइक्रोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है इचिंग में। फ्राइंग सरफेस, दैट सरफेस ऑफ अ मेंबर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मेंबर टू विच इट इज़ जॉइंट, मतलब एक दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना जिनको कि ज्वाइन करना है, वो फ्राइंग सरफेस कहलाता है। फिलर मेटल, ये मेटेलिक मटेरियल होता है जिसको कि वेल्डिंग परफॉर्म करते टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ फोटो में आपको टंगस्टन के लिए जो टिक वेल्डिंग होता है उसका फिलर मेटल दिख रहा है, एसएस का है, ये SS 308 का मटेरियल है। चलिए फ्रेंड्स, अब फेराइट देखते हैं। फेराइट क्या होता है। फेराइट प्योर आयरन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पर एग्जिस्ट करते हैं। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। फेराइट मैग्नेटिक होता है और वेरी सॉलिड सॉल्युबिलिटी फॉर कार्बन इसमें एग्जिस्ट होती है। अब फिलेट बेल्ट देखते हैं। फिलेट बेल्ट क्या होता है। फिलेट पोजीशन होती है अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। ये जनरली लैप जॉइंट में होता है। ये दो सरफेस को ऑलमोस्ट एक दूसरे से राइट एंगल पर शो होता है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख भी रहे हैं। ये फिलेट बेल्ट परफॉर्म की गई है और ये दोनों एक दूसरे के एल शेप में या कहें एल शेप में होता है और एक दूसरे के राइट एंगल में होता है, और जो बेल्डिंग है वो देखिए आप बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में दिख रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्लेम सॉफ्टनिंग क्या होता है। फ्लेम सॉफ्टनिंग और फ्लेम हार्डनिंग देखेंगे। फ्लेम सॉफ्टनिंग स्टील को सॉफ्ट करने की एक मेथड है। इसमें गैस फ्लेम से मटेरियल को हीट किया जाता है और स्लो कूलिंग के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे कि मटेरियल की जो हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्टेन होती हैं। अब फ्लेम हार्डनिंग देखते हैं। फ्लेम हार्डनिंग स्टील सरफेस को हार्ड करने की एक मेथड है। इसमें गैस फ्लेम से मटेरियल को हीट किया जाता है और रैपिड क्वंचिंग किया जाता है, जिससे कि डिसाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल जो भी हमको प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो अच्छी होती हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं वर्क पीस है, यहाँ से गैस फ्लेम से हम उसको ऑक्सीटिलीन फ्लेम से उसको हीट कर रहे हैं और पीछे से वो क्वंचिंग हो रहा है जो कि रैपिड कूलिंग, क्वंचिंग वाटर से कर रहे हैं जो कि रैपिड कूलिंग कर रहा है। और जो ग्रे कलर में दिख रही है ये हमारी हार्डन्ड सरफेस है जो हमको ऑब्टेन हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्लैश। फ्लैश क्या होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लैश एक कंडीशन होती है जिसमें कि मेटल और ऑक्साइड जॉइंट से एक्सपेल्ड आउट होता है। मींस मेटल और कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो जॉइंट से एक्सपेल्ड आउट होते हैं। जैसे आप फोटो में देख भी रहे हैं, ये फ्लैश पॉइंट है, यहाँ पे कुछ मेटल जॉइनिंग के टाइम एक्सपेल्ड आउट होते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्लैट पोजीशन क्या होता है। ये एक वेल्डिंग की पोजीशन होती है। इसमें वेल्डिंग पेरेंट मटेरियल के ऊपर के अपर साइड में परफॉर्म की जाती है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, या जॉब जो है वो फ्लैट पोजीशन पे रखा हुआ है, उसी में वेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है। वेल्डिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग भी शो हो रही है। चलिए फ्लो मीटर देखते हैं। शील्डिंग गैस के फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए फ्लो मीटर का यूज़ किया जाता है। शील्डिंग गैसेस जो हमारी वेल्डिंग में यूज़ की जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई या हीलियम हुई या आर्गन, ये सब शील्डिंग गैसेस होती हैं जो हमारी वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करती हैं। उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फ्लो मीटर का यूज़ किया जाता है। फ्लक्स, वेल्डिंग में फ्लक्स को एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ये ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करता है, ट्रैप्ड गैसेस और स्लैग को रिलीज़ करता है। ये जो आप फोटो में फ्लक्स देख रहे हैं, ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज़ किया जाता है उसका एक फ़ोटो अटैच किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फोरहैंड वेल्डिंग। फोरहैंड वेल्डिंग क्या होता है। ये वेल्डिंग परफॉर्म करने की एक टेक्निक है। इसमें डायरेक्शन ऑफ वेल्ड टुवर्ड्स राइट साइड होता है टू कंप्लीट द बेल्ट। मीन्स आप फोटो में देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन है, यही डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग रहेगा। अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड वेल्डिंग कहते हैं तो फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेल्डिंग परफॉर्म की जाती। चलिए फोर्ज वेल्डिंग देखते हैं। फोर्ज वेल्डिंग ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें फोर्ज और फर्नेस में प्रेशर अप्लाई करने से फ्यूज़न क्रिएट होता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। ऊपर दो अलग अलग पीसेस हैं। आफ्टर फोर्ज वेल्डिंग के बाद ये जॉइंट हो गए दोनों वर्क पीस और हैं। चलिए फ्लैशबैक देखते हैं। इसमें टॉर्च और टॉर्च हॉर्स के बाहर गैस बर्न होती है। इससे श्रिल या हिसिंग टाइप का साउंड क्रिएट होता है। ये कटिंग टॉर्च में और जो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च होती है वहाँ पे शो होती है। फुल फ्लैट बेल्ट, ये फ्लैट बेल्ट होता है। इसमें बेल्ट का साइज़ थिनर मेंबर के इक्वल होता है। थिनर मेंबर मीन्स जो तो हम पेरेंट मटेरियल को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जिसकी कम थिकनेस होगी उसके मेंबर के इक्वल होगा। फ्यूज़न, जब बेस मेटल की दोनों एजेस को ज्वाइन किया जाए या बेस मेटल को कंप्लीट मिक्स करके ज्वाइन करने की प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। ग्रुप रेडियस, अगर हमने जे और यू द रेडियस ऑफ ए जे और यू ग्रुप
मीन्स ग्रूव की रेडियस को ही ग्रूव रेडियस कहेंगे। ग्रूव बेल्ट, अ बेल्ट मेड बाय डिपॉजिटिंग फिलर मेटल इन ए ग्रूव बिटवीन टू मेंबर्स टू बी जॉइंट, मीन्स ग्रूव के अंदर बेल्डिंग को ग्रूव बेल्ट कहा जाता है। फ्यूज़न जोन, बेस मेटल के जिस पोर्शन में बेल्ट करना है उसे फ्यूज़न जोन कहते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रूव लिया गया, दो मेटल को जॉइन किया गया है, यहाँ पे फ्यूज़न जोन दोनों शो हो रहा है। गैस पॉकेट, गैस पॉकेट बेल्डिंग डिफेक्ट होता है जिसे कि पोरोसिटी भी कहा जाता है। जब बेल्ट कैविटी में गैस ट्रैप हो जाती है और कूलिंग के टाइम गैस रिलीज होती है उसे गैस पॉकेट कहा जाता है। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये गैस पॉकेट है, छोटा सा जो होल दिख रहा है, ब्लो होल दिख रहा है, ये एक डिफेक्ट होता है बेल्डिंग का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ग्रूव। ये एक बेल्ट ज्योमेट्री है जहाँ दो मेंबर्स को बेल्ट करके जॉइन किया जाता है। ग्रूव एंगल, दोनों बेस मेटल की ज्योमेट्री के बीच के टोटल इंक्लूडेड एंगल को ग्रूव एंगल कहा जाता है। ग्रूव फेस, द सरफेस ऑफ ए मेंबर इंक्लूडेड इन अ ग्रूव। आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रूव भी दिख रहा है। ग्रूव एंगल है जो दोनों मेंबर्स के बीच के दोनों मेंबर्स के बीच के जो एंगल है वो ग्रूव एंगल कहलाता है या इंक्लूडेड एंगल। ग्रूव फेस, जो ग्रूव हमने बनाया हुआ है उसकी फेस को ग्रूव फेस कहेंगे, और नीचे जो रूट किया जनरेट किया गया है उसको रूट फेस कहेंगे, और जो अगर दोनों साइड से नीचे से ओपन है तो उसको रूट ओपनिंग कहा जाता है। गाइडेड बेंड टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है। टेस्ट स्पेसिमेन को जिग की हेल्प से डेफिनेट शेप में बेंड किया जाता है ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जा सके। हैंड शील्ड, हैंड शील्ड एक डिवाइस है, आर्क वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। इसको वेल्डिंग से फेस और मास को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फ़िल्टर ग्लास लेंस इक्विप्ड होता है। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट भी होता है कि एक हाथ से वेल्डिंग परफॉर्म की जाए और सेकंड हाथ से शील्डिंग को पकड़ा भी जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग क्या होता है? ये एक कोटिंग या क्लेडिंग की प्रोसेस है। इसमें ओरिजिनल मटेरियल जो होता है, जो हमारा बेस मटेरियल, उसमें ओरिजिनल सरफेस पर दूसरे सेम मटेरियल या दूसरे किसी मटेरियल की कोटिंग की जाती है। इससे मटेरियल को बियर, एब्रेशन, इम्पैक्ट, इरोजन और कैविटेशन से बचाने के लिए हार्ड फेसिंग परफॉर्म की जाती है। हार्ड सरफेसिंग, ये जनरली हार्ड फेसिंग जो होता है वो एमएस मटेरियल पे की जाती है। कई बार पेंटिंग की जाती है या फिर एल्यूमिनियम क्लेडिंग की जाती है मटेरियल को रस्ट और इरोजन से बचाने के लिए। हार्ड सरफेसिंग, द एप्लीकेशन ऑफ ए हार्ड बी रेजिस्टेंट अलॉट टू द सरफेस ऑफ अ सॉफ्टर मेटल, मतलब सॉफ्ट मेटल के ऊपर एक हार्ड मटेरियल की एप्लीकेशन की जाती है जिससे कि उसको सेफ रखा जा सके। हीट टाइम, हीट टाइम क्या होता है? पल्स वेल्डिंग में ईच करंट इम्पल्स ड्यूरेशन को हीट टाइम कहा जाता है। होल्ड टाइम, वेल्डिंग करंट स्टॉप होने के बाद इलेक्ट्रोड पर जितनी देर तक प्रेशर मेंटेन किया जाता है उसे होल्ड टाइम कहा जाता है। हॉर्न, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड होल्डिंग आर्म को हॉर्न कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं हीट अफेक्टेड जोन। वेल्डिंग या कटिंग होने के बाद जिस पोर्शन में ये परफॉर्म की गई है उसके नियर बाय एरिया को हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है, क्योंकि वो एरिया भी हीट से अफेक्ट होता है, इसलिए उसे HAZ या हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। हीट की वजह से मटेरियल का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हीट अफेक्टेड जोन पे हमने इंडिविजुअल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रेजिंग, ये फर्नेस ब्रेजिंग की एक मेथड है जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में परफॉर्म की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हॉट शॉट। ये मटेरियल की एक कंडीशन है जिसमें मटेरियल को उस पॉइंट तक हीट किया जाता है कि जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ और दूसरी सारी प्रॉपर्टीज़ तो लूज़ कर देता है, लेकिन उसका शेप जो है वो अभी भी मेंटेन रहता है, मतलब जिस शेप में वो ओरिजिनली था उसी शेप में अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाइग्रोस्कोपिक, रेडिली एब्जॉर्ब और रिटेनिंग मॉइस्चर, मीन्स एब्जॉर्ब और रिटेनिंग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब और रिटेनिंग मॉइस्चर के लिए रेडी रहता है, वो हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। इम्पैक्ट टेस्ट, ये मटेरियल टेस्टिंग का मेथड होता है। इसमें स्पेसिमेन पर ब्लॉस हैमर किए जाते हैं, मतलब ब्लॉस किए जाते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कि मटेरियल कितना हमारा इम्पैक्ट को रेजिस्ट करेगा। इसका रिजल्ट जनरली टर्म्स ऑफ एनर्जी कि कितनी एनर्जी पर जूल की फॉर्म में दिया गया है, या फिर ब्लॉस की इंटेंसिटी प्रोवाइडेड टू ब्रेक द स्पेसिमेन से कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनर्ट गैस। वो गैसेस, इनर्ट गैस को नोबल गैसेस भी कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस होते हैं। वो गैसेस जो नॉर्मली बेस मटेरियल या फिलर मेटल के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं, इनर्ट गैस कहलाती हैं। इनर्ट गैसेस को ही इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो बेस मेटल के साथ रिएक्ट ना हो और कोई भी केमिकल प्रोसेस क्रिएट ना करे जिससे कि प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट हो।
इंटर पास टेम्परेचर, मल्टी पास बेल्ट में जो लोवेस्ट टेम्परेचर पर बेल्ट डिपॉजिट होता है बिफोर नेक्स्ट पास इंटर पास टेम्परेचर कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।